हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से एक और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है लवण जल अपघटन, या जिसे हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो काफी इजी सा टॉपिक है और इस टॉपिक के बीच में मैं आप लोगों को काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसे डायग्राम के हेल्प से इस डेफिनेशन को और क्लियर करूंगी। तो नॉर्मली हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या लवण जल अपघटन वह क्रिया है जिसमें किसी सॉल्ट के या जिसमें किसी लवण के धन आयन या ऋण आयन जल से अभिक्रिया करके, मतलब कोई नमक है या फिर कोई लवण है, सॉल्ट है, वो जल से जो है वो रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन बनाते हैं। अम्लीय मतलब होता है एसिडिक, बेसिक, क्षारीय मतलब होता है बेसिक, और उदासीन मतलब होता है न्यूट्रलाइज। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी पानी में लवण को मिलाते हैं या सॉल्ट को मिलाते हैं तो वो जो सॉल्ट होता है वाटर के आयनों से जो है वो रिएक्शन करके या वाटर से जो है वो रिएक्ट करके वो जो वाटर होता है उसे या तो एसिडिक बना देते हैं या फिर बेसिक बना देते हैं या फिर उसे उदासीन कर देते हैं। यही आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो एकदम सिंपल सा है, इसका बहुत सिंपल सा टॉपिक है और डेफिनेशन भी काफी आसान है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई कंटेनर है जिसमें आपका इस कंटेनर में कोई पानी भरा हुआ है और इस पानी में आप जो है वो सॉल्ट मिलाते हो या कोई लवण मिलाते हो। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे इसके। तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर को आपने ऐड किया तो वो जो आपका जली विलयन है, वाटर का जो आपका सॉल्यूशन है, वो या तो एसिडिक हो जाएगा या तो फिर वो बेस वाला विलयन बन जाएगा या तो फिर वो उदासीन हो जाएगा। मतलब उदासीन कहने का मतलब है कि ना तो वो अम्लीय रहेगा ना तो क्षारीय रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप वाटर के नेचर के बारे में अच्छे से जानते हो, जो पानी होता है वो एक उदासीन होता है। मीन्स जो पानी होता है वो ना तो अम्ल होता है ना वो क्षार होता है। कहने का मतलब है कि वो अम्ल की तरह भी बिहेव करते हैं और वो क्षार की तरह भी बिहेव करते हैं। तो देखिए, अगर आपका वाटर को अगर आप ध्यान दोगे तो ये H+ और OH- दो प्रकार के आयन देते हैं और ये जो आपका H+ और OH है वो समान मात्रा में वाटर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। इनका pH वैल्यू भी 7 है। और अगर हम बात करें, अगर हम वाटर में किसी सॉल्ट को ऐड करते हैं, किसी लवण को मिलाते हैं, तो या तो उसमें H+ आयन की संख्या बढ़ जाएगी। अगर हम किसी सॉल्ट को मिलाते हैं और अगर उसमें H+ आयनों की संख्या बढ़ गई तो वो जो आपका पानी है वो एसिडिक हो जाएगा। अगर आपके वाटर में OH- आयन की संख्या बढ़ जाती है तो वो जो आपका वाटर है वो क्षारीय हो जाएगा, मतलब वो बेसिक नेचर वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलिए हम जो है वो काफी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वह क्रिया है जिसमें किसी सॉल्ट के धन आयन या ऋण आयन, आगे मैं आपको बताऊंगी कि सॉल्ट के धन आयन कैसे होते हैं, ऋण आयन कैसे होते हैं। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब सॉल्ट जो है वो जल से अभिक्रिया कर लेते हैं तो विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन बना देते हैं, मतलब एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रलाइज जो है वो कर देते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब हम काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। 4 एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगी। अलग अलग लवण को हम, अलग अलग सॉल्ट को हम वाटर में मिलाएंगे, उसके बाद हम उसका रिएक्शन देखेंगे कि हम किसी सॉल्ट को पानी में जब मिलाते हैं तो कैसा हमारा विलयन बनके तैयार होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका CH3COONA। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी जली विलयन में CH3COONA को जब मिलाते हो तो वो आपका जली विलयन जो है वो कैसा बनता है। मीन्स अगर आप पानी में ये इस सॉल्ट को डाल देते हो, ये एक प्रकार का सॉल्ट है ना, अगर इस सॉल्ट को आप डालते हो तो जो आपका पानी है, जो आपका वाटर है वो कैसा बनेगा, वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये चीज हम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है दुर्बल अम्ल, वीक अम्ल और वीक एसिड और प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण का जल अपघटन। अब देखिए क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो वाटर में 2 प्रकार के आयन प्रेजेंट रहते हैं, पहला H+ एंड दूसरा OH-। तो H2O 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, H+ और OH-। अब आप क्या करोगे, इस H2O में, इस वाटर में इस सॉल्ट को ऐड कर दोगे और आपका सॉल्ट जैसा कि आप जानते हो ये 2 भागों में वियोजित होते हैं, पहला CH3COO- एंड Na+। अब क्या होगा, जब आप इस सॉल्ट को इस वाटर में ऐड कर दोगे तो इनके जो भी आयन है, इनके आयनों के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे।
सबसे पहले क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेंगे एंड जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पे निगेटिव कौन सा है, CH3COO। CH3COO किसके साथ रिएक्ट होंगे, H+ के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H+, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं आपका CH3COOH, जो कि एक वीक एसिड है, मतलब एक दुर्बल अम्ल है। क्योंकि हमारा ये जो आपका पॉइंट है उसका नाम ही है, क्या क्या यहाँ पे बनने वाला है, वीक एसिड बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो जब ये जो आपका ऋणायन है इस धनायन से रिएक्ट करते हैं तो वीक एसिड बनते हैं। जो CH3COOH होते हैं वो अत्यंत दुर्बल अम्ल होते हैं, मीन्स वीक एसिड होते हैं, जो कि अल्प आयनित होते हैं। अल्प आयनित कहने का मतलब है इनका आयनन जो है वो एकदम कम होता है। देन सेकंड आपका क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, Na+ और OH- को यहाँ पे आप लोगों ने ऐड किया। ये Na+ और OH- ऐड होकर के NaOH बना रहे हैं, जो कि एक प्रकार का क्षार है, बेस है। तो ये जो आपका NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगी। ये पूर्णतः आयनित मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाना क्या होता है और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होना क्या होता है, इस चीज को मैं आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए जैसे कि आप NaOH को देखो, NaOH जो है वो दो आयनों में टूट जाते हैं, Na+ और OH-, मतलब इनका पूर्णतः आयनन हो गया। मीन्स ये जो है वो अच्छे से डिवाइड हो गए है ना। अगर NaOH है तो ये Na अलग हो गया और OH अलग हो गया, एकदम अच्छे से अलग हो गया। लेकिन अगर आप CH3COOH को अगर देखोगे तो वो ठीक से अलग नहीं होगा। CH3COOH जो है वो केवल H+ आयन यहाँ से निकलता है और बाकी CH3COO- रह जाता है, मतलब इनका आयनन अच्छे से नहीं हुआ, ये अच्छे से नहीं टूट के डिवाइड नहीं हुए हैं। तो यही होता है, इसलिए ये आपके वीक एसिड होते हैं और ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर हुआ आपका। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जब हम लोगों ने CH3COO को वाटर में ऐड किया तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के मिले, दो प्रकार से हमें यहाँ पे मिला। पहला तो वीक एसिड मिला और दूसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस मिला, मतलब दुर्बल अम्ल मिला और प्रबल क्षार यहाँ पे हमें जो है वो मिल गया। अब देखिए क्या होगा, इनमें CH3COOH एक वीक एसिड है, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। ये वीक एसिड है जो अल्प आयनित होता है, ये भी बता चुकी हूँ कि ये जो है वो अल्प आयनित होते हैं। तथा NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि अत्यधिक मात्रा में आयनित होते हैं, जिसके कारण CH3COO का जलीय विलयन क्षारीय होगा। अब देखिए अगर हम इस CH3COO को वाटर में मिलाएंगे तो जो आपका पानी जो रहेगा, जलीय विलयन जो रहेगा, वो जो है वो क्षारीय हो जाएगा, मतलब बेसिक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो पूर्णतः आयनित होते हैं। मतलब क्या होगा, अब जो आपका वाटर होगा उसमें जो है वो OH- आयनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब वहां पे आपके OH- आयन जो है वो बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर वाटर में OH- आयन की संख्या बढ़ती है तो वो आपका जलीय विलयन जो है वो क्षारीय हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि जब आप CH3COO सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हो तो जलीय विलयन में आप उसे मिलाते हो तो आपको जलीय विलयन जो है वो कैसा प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो कि जब हम CH3COO को पानी में मिलाते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो जो हमारा जलीय विलयन बनता है वो क्षारीय बनता है। क्लियर हुआ आपको, पहला पॉइंट अच्छे से समझ आया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या बनने वाला है, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा एंड दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस यहाँ पे बनेगा। अब हमको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, NH4Cl का जो सॉल्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, NH4Cl का जो लवण या सॉल्ट है, जब आप उसे वाटर में ऐड करते हो तो जो आपका वाटर है वो कैसा बनता है, मतलब NH4Cl को जब हम जलीय विलयन में मिलाते हैं तो जलीय विलयन जो है वो कैसे बनता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आपको ये पॉइंट तो अच्छे से पता है, H2O जो है वो H+ और OH- में जो है वो आयनों में विभक्त होते हैं, ये आप जानते ही हो। अब जैसा कि अगर हम NH4Cl को वाटर में ऐड कर दिए तो जैसा कि आप समझ सकते हो NH4Cl भी दो आयनों में विभक्त होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज वाला और दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला, मतलब NH4 आयन में और Cl- आयन में। तो अब क्या होगा, जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ ऐड होगा और जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ ऐड होगा। तो ऐड कर दीजिए आप, H+ जो है वो Cl के साथ जुड़ करके HCl बना लेंगे और NH4 जो है वो OH के साथ मिल करके NH4OH जो है वो बना लेंगे। यहाँ पे जो आपका HCl बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
मतलब प्रबल अम्ल है, और ये जो NH4OH है वो वीक बेस है, मतलब वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार है। अब क्या होगा देखिए, जल अपघटन से बना HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, अतः पूर्णतः आयनित होता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, जैसे कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहता है या एसिड स्ट्रॉन्ग रहता है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो अच्छे से आयनित होता है, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वीक रहेगा, वो अच्छे से आयनित जो है वो नहीं होता है। तो जल अपघटन से बना HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अतः पूर्णतः आयनित होता है। लेकिन NH4OH एक वीक बेस है, जिसका आयनन बहुत कम होता है। ये जो आपका NH4OH है, उसका आयनन जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वीक बेस है। अब क्या होगा, जिसके कारण विलियन में OH आयनों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी, और H+ आयनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीक कौन सा है, बेस है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हमारा एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर किसी विलियन में H+ आयनों की संख्या बढ़ती है तो वो जो विलियन होगा आपका एसिड हो जाएगा। मतलब अगर आप NH4Cl को पानी में मिलाते हो तो जो आपका वाटर होगा वो एसिडिक वाला बन जाएगा, मतलब उसमें H+ आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण NH4Cl का जलीय विलियन जो है वो अम्लीय रहता है। क्लियर हुआ आपको? बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। सभी पॉइंट को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे इक्वेशन जो है वो आगे आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, थर्ड नंबर का हम देख लेते हैं गाइस। दुर्बल अम्ल वीक एसिड तथा दुर्बल क्षार से बने लवण, मतलब यहाँ पे अपना क्या बनने वाला है, वीक एसिड बनेगा, दुर्बल अम्ल बनेगा और दुर्बल क्षार बनेगा। यहाँ पे दोनों वीक वीक बनने वाला है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब देखते हैं अगर दोनों वीक होगा तो क्या होगा। तो चलिए, जैसे कि आप जान चुके हो, CH3COO को जब आप वाटर में मिलाते हो, देखिए जो चीज आपको मिलाना है मैं उसे हाईलाइट की हूँ, तो ये हाईलाइट का मतलब आप समझ जाइए कि ये चीज को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि CH3COONH4 को जब आप पानी में मिलाते हो तो जो आपका विलियन होगा वो कैसा बनेगा। तो जब आप जानते ही हो H2O जो है वो H+ और OH- आयन में जो है वो डिवाइड होते हैं। ये भी आप अपने दोनों आयनों में डिवाइड हो जाएंगे, CH3COO- एंड NH4+। जो प्लस है वो माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस है वो प्लस के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, CH3COO- H+ के साथ ऐड होकर के CH3COOH बना लेंगे। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने, CH3COO- H+ के साथ ऐड होकर के CH3COOH बना लेंगे, जो कि एक वीक एसिड है, कमजोर अम्ल है, मतलब दुर्बल अम्ल है। और NH4 जो है वो OH के साथ ऐड होकर के NH4OH बना लेंगे, जो कि एक वीक बेस है, मतलब कमजोर अम्ल है, कमजोर क्षार है, दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पे देखिए दोनों दुर्बल बन रहा है, दोनों वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनमें से CH3COOH NH4OH से अपेक्षाकृत अधिक आयनित होता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि हालांकि दोनों वीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके आयनन की बात करें तो ये जो है वो ज्यादा अच्छे से आयनित होता है। ये जो आपका CH3COO है वो ज्यादा अच्छे से आयनित होता है, जिससे CH3COONH4 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है, एसिडिक क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे H+ आयनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये एसिडिक हो रहा है। तो अगर आप CH3COONH4 को वाटर में ऐड करते हो तो जो आपका जलीय विलयन बनता है वो एसिडिक वाला बनेगा, वो अम्ल बनेगा। क्लियर हुआ गाइस आपको? अब हम क्या करते हैं, फोर्थ नंबर का देख लेते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। पहला तो NaCl को अब आपको ऐड करना है। NaCl तो आप लोगों ने काफी टाइम्स ये केमिकल जो है वो यूज किया हुआ है, NaCl जो नमक जो आप कहते हो। तो अगर हम क्या करेंगे, नमक को हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका जो विलयन है वो कैसा बनेगा, ये चीज हम देखेंगे। तो NaCl को यहाँ पे हम वाटर में ऐड करते हैं, H+ और OH- आयनों में ये वाटर जो है वो डिवाइड हो रहा है, और NaCl भी Na+ और Cl- में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या होगा, Na जो प्लस है वो माइनस के साथ ऐड होगा, माइनस है वो प्लस के साथ ऐड होगा। तो Na+ और OH- ऐड होकर के NaOH बना लेंगे। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एक प्रबल क्षार होता है। और यहाँ पे H+Cl और यहाँ पे HCl बनेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीन्स दोनों यहाँ पे प्रबल है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा विलयन होगा वो कैसा बनेगा। NaCl के जल अपघटन से NaOH तथा HCl बनते हैं, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।
जिसके कारण NaCl का जलीय विलयन उदासीन हो जाता है। अब देखिए दोनों यहाँ पे स्ट्रांग है, अगर दोनों यहाँ पे स्ट्रांग है तो जो आपका सॉल्यूशन रहेगा ना वो उदासीन हो जाएगा, मतलब ना वो अम्ल की तरह बिहेव करेंगे, ना वो क्षार की तरह बिहेव करेंगे, ना वो एसिड होंगे, ना वो बेस होंगे, मतलब वो बीच में रहेंगे। क्लियर हुआ आपका, उसे हम कहते हैं उदासीन। तो अगर आप NaCl को वाटर में ऐड करते हो तो जो आपका विलयन रहेगा वो उदासीन बन जाएगा। तो 4 चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए, रिवाइज कर लीजिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स वगैरह करके। और काफी इजी सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल जो है वो इक्वेशन जो है वो देखेंगे। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।